नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे से पहले बीजेपी और बीआरएस के बीच छिड़ा पोस्टर वॉर, एक दूसरे पर दागे आरोपों के तीर। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि मणिपुर को लेकर बीजेपी की बोलती बंद। मणिपुर में हिंसा के लिए बीजेपी स्टेट यूनिट ने अपनी ही सरकार को बता दिए जिम्मेदार और जेपी नड्डा को लिख दी चिट्ठी। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि सीएम गहलोत का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले सरकार बदलते ही बंद कर दी जाएंगी कई सारी योजनाएं। और साथ ही साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि कमजोर की रक्षा का कर्तव्य ही धर्म है, राहुल गांधी ने लेख लिखकर समझाया हिंदू होने का मतलब। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि त्योहार के मौसम में जनता की टेंशन बढ़ी, महंगाई का तगड़ा झटका, कमर्शियल गैस सिलेंडर 209 रुपए हो गया महंगा। और दोस्तों, इसी प्रकार की 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब महंगाई से जनता त्रस्त आ चुकी है और 2024 के चुनाव में अपना बदला जनता जरूर लेगी, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखे जाएं। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे से पहले बीजेपी और बीआरएस के बीच छिड़ गया है पोस्टर वॉर और एक दूसरे पर कई सारे आरोपों के तीर दागे गए हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर है और उससे पहले भारत राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी के बीच पोस्टर वॉर छिड़ गया। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए निशाना साधा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीआरएस ने पोस्टर लगाकर पीएम मोदी से पिछले 10 सालों के दौरान तेलंगाना से किए गए वादों को पूरा नहीं करने से लेकर कई सारे सवाल उठाए हैं। और वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को हर 5 साल में तेलंगाना का सबसे बड़ा विधायक खरीदार बताया है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ बीआरएस पर सवाल पूछे गए हैं कि पिछले 10 साल के दौरान आपने क्या काम किया, और वहीं अब दूसरी तरफ यहां पर बीजेपी से सवाल पूछा गया है कि आखिरकार आप विधायकों को क्यों खरीदते हैं। तो यहां पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है और पोस्टर में रावण से भी तुलना कर दी गई है। मोदी प्रॉमिस टू तेलंगाना का एक पोस्टर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर होगा। उसमें पीएम मोदी को रावण की तरह सिर वाला दिखाया गया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर में हिंसा के लिए बीजेपी स्टेट यूनिट ने अपनी ही सरकार को बताया जिम्मेदार और जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, मणिपुर में इस वक्त का सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लग चुका है। बीजेपी जो मणिपुर में जिस प्रकार से हिंसा जारी है, उसके बीच बीजेपी की प्रदेश इकाई ने अपनी ही राज्य सरकार को इस मामले में दोषी ठहरा दिया है और मणिपुर बीजेपी प्रदेश यूनिट ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी तक लिख दी है, जिसमें कहा गया है कि राज्य की जातीय हिंसा पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार फेल रही है। तो दोस्तों, इसके बाद अब सीएम बीरेंद्र सिंह का मुख्यमंत्री बना रहना अनैतिक है और क्या उनको अब नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा दे देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। आपको क्या कुछ लगता है? वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखी गई इस चिट्ठी में राज्य की पार्टी प्रमुख ए शारदा देवी के नेतृत्व में 8 नेताओं ने अपनी सरकार पर यह आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, नेताओं ने पत्र में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की मांग भी की है। बीजेपी मणिपुर यूनिट ने बताया कि मौजूदा अशांति 3 मई 2023 से शुरू हुई थी, जिसे लगभग 4 महीने हो चुके हैं और इस अवधि के दौरान विशेष रूप से आम जनता को अपने दैनिक जीवन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दोस्तों, चिट्ठी में लिखा गया है कि राज्य स्तर पर हमारी पार्टी भी इस संकट से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जनता के गुस्से और विरोध से अब धीरे धीरे स्थिति बदल रही है और लंबे समय से चली आ रही अशांति का एकमात्र दोष पूरी तरह से सरकार की विफलता पर आ गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान चुनाव 2023 से बड़ी खबर। सीएम गहलोत का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले सरकार बदलते ही बंद कर दी जाएंगी योजनाएं। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां हर दाव पेच लगाकर जनता को अपनी साइड में करने की कोशिश कर रही है। इस बीच पीएम मोदी और बीजेपी की तरफ से सीएम अशोक गहलोत पर लगातार आरोप लग रहे थे कि सीएम ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटी हैं और अब इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि हमारे पास इतनी अच्छी योजनाएं हैं, आप उनका अध्ययन करें और जो भी योजना आपको पसंद हो उसे देश में लागू कर दें। सीएम गहलोत ने कहा कि अगर उसमें कोई योजना नहीं भी पसंद है तो उसको बताएं कि इसमें क्या कमी है, लेकिन आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप आकर लोगों को गुमराह करें। झूठे आरोप लगाना सही नहीं है और इसके साथ ही हमें गारंटी दे कि अगर हमारी सरकार आई तो जो योजनाएं अभी चल रही हैं उनमें से एक भी योजनाएं बंद नहीं की जाएगी।
जाएगी, क्योंकि हमने अनुभव किया है कि सरकार बदलते ही हमारी योजनाएं बंद कर दी गई। वहीं दोस्तों राजस्थान चुनाव को लेकर पीएम मोदी भी लगातार राजस्थान के दौरे पर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दो टूक अशोक गहलोत ने कहा है कि जितनी भी योजनाएं हम राजस्थान में जनता के हित के लिए चला रहे हैं उन सबको प्रधानमंत्री मोदी पढ़ें और उनमें अगर कोई योजना अच्छी लग रही है तो पूरे देश के स्तर पर उसको लागू करें, और कोई योजना अगर अच्छी नहीं लग रही है तो उसकी कमियां हम तक बताएं और हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा बयान दे दिया है अशोक गहलोत ने, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दबाव भी बना दिया है बीजेपी पर कि जनता के हित में वो क्या क्या योजनाएं लेके आएगी वो जनता को राजस्थान के चुनाव में बताना होगा, तभी जनता बीजेपी के लिए वोट करेगी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमजोर की रक्षा का कर्तव्य ही धर्म है, राहुल गांधी ने लेख लिखकर समझाया हिंदू होने का मतलब। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपना एक लेख शेयर किया है जिसमें उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम शीर्षक दिया है। लेख शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि एक हिंदू अपने अस्तित्व में समस्त चराचर को करुणा और गरिमा के साथ उदारता पूर्वक आत्मसात करता है, क्योंकि वो जानता है कि जीवन रूपी इस महासागर में हम सब डूब उतर रहे हैं। निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही उसका धर्म है। उनके इस लेख पर काफी चर्चा भी हो रही है जिसमें राहुल गांधी ने हिंदू होने के मतलब की व्याख्या की है। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने इस लेख की शुरुआत जिंदगी के अर्थ को परिभाषित करते हुए की है। राहुल गांधी ने लिखा है कि कल्पना कीजिए जिंदगी प्रेम और उल्लास का, भूख और भय का एक महासागर है और हम सब उसमें तैर रहे हैं। इसकी खूबसूरत और भयावह, शक्तिशाली और सतत परिवर्तनशील लहरों के बीचों बीच हम जीने का प्रयत्न करते हैं, और इस महासागर में जहां प्रेम, उल्लास और अथाह आनंद है वहीं भय भी है। मृत्यु का भय, भूख का भय, दुखों का भय, लाभ हानि का भय, भीड़ में खो जाने और असफल रहने का भय। इस महासागर में सामूहिक और निरंतर यात्रा का नाम जीवन है, जिसकी भयावह गहराइयों में हम सब तैरते हैं। वहीं भयावह इसलिए क्योंकि इस महासागर से आज तक ना तो कोई बच पाया है और ना ही बच पाएगा। उन्होंने आगे लिखा है कि जिस व्यक्ति में अपने भय की तह में जाकर इस महासागर की सच्चाई को देखने का साहस है वो हिंदू है। तो दोस्तों आपको उनका ये लेख कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फेस्टिव सीजन से पहले महंगाई का तगड़ा झटका, कमर्शियल गैस सिलेंडर 209 रुपए हो गया महंगा। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर महीने की शुरुआत महंगाई के बड़े झटके के साथ हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बड़ा इजाफा किया है। 1 अक्टूबर 2023 से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं और 1 अक्टूबर से कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट में 209 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। फेस्टिव सीजन से पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा होने से आम आदमी की जेब पर असर पड़ने वाला है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस को 55 से 60 सीटें मिलने का अनुमान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नवंबर दिसंबर में चुनाव है और इससे पहले यहां पर ओपिनियन पोल सर्वे के नतीजे आ गए हैं। सर्वेक्षण में भाजपा को करारा झटका लगा है। वहीं कांग्रेस एक बार फिर कमाल करती दिख रही है। कांग्रेस को 2018 के चुनाव के मुकाबले ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद है। जनता परिवर्तन के मूड में नहीं है और सर्वे में कांग्रेस को 55 से 60 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं भाजपा को सिर्फ 30 से 35 सीटों पर ही सिमटना पड़ सकता है। वहीं अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। यदि वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 2018 में 43% वोट शेयर मिला था, जो कि इस पर बढ़कर 45 होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में बहुमत का आंकड़ा 46 है और ऐसे में 60 सीटें जीतने का अनुमान कांग्रेस के हित में है। और आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में दोबारा बन सकती है और सरकार पर जनता भरोसा जता सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ का बीजेपी पर तंज, टिकट न मिलने वाले नहीं बल्कि मिलने वाले नेता हो रहे हैं नाराज। यहाँ दोस्तों मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने ही अंदाज में यहां पर बीजेपी को घेरा है और कहा है कि जिस प्रकार से केंद्रीय स्तर के नेताओं को मध्य प्रदेश में टिकट दिया जा रहा है, उनके कैरियर पर सवाल उठ जाएगा अगर वो चुनाव हार गए और उनका कैरियर चौपट हो जाएगा अगर वो चुनाव जीत गए। क्योंकि दोस्तों अगर किसी मंत्री को विधायक बना दिया जाए तो वाकई में ये
कोई प्रमोशन नहीं बल्कि डिमोशन है। और ऐसे में कमलनाथ ने जो बीजेपी की जो लिस्ट आई है उस पर तंज कसते हुए कहा है कि टिकट ना मिलने वाले नाराज नहीं है, वो तो निर्दलीय भी लड़ लेंगे, लेकिन जिनको टिकट बीजेपी ने दे दिया है वो नाराज हैं, क्योंकि बीजेपी का हारना मध्य प्रदेश चुनाव 2023 में तय है। तो दोस्तों, कमलनाथ की बातों से इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों को नहीं मिला जमीन का मुआवजा, लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का लिया फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीते दिनों जब चितबाड़ा गांव में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने आए थे, उस समय भी किसानों ने आंदोलन किया था, और लेकिन जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि 10 से 15 दिन के अंदर मुआवजे की धनराशि आपके खाते में पहुंच जाएगी। लेकिन अफसोस ये है कि 3 महीने बीत जाने के बावजूद मुआवजे की धनराशि किसानों को नहीं मिली। ऐसे में अब किसानों ने 2024 लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाजीपुर से मांझी तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, लेकिन बैनामा हो जाने के बावजूद मुआवजे की धनराशि नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजघाट जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए टीएमसी नेताओं का आना शुरू कर रहे हैं कई मांग। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में राजघाट और जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। टीएमसी नेताओं का पहला जत्था ट्रेन से दिल्ली पहुंचा। टीएमसी के नेता 2 अक्टूबर को राजघाट और 3 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। टीएमसी नेताओं का कहना है कि मनरेगा और पीएम आवास योजना के अंतर्गत काम करने वाले पश्चिम बंगाल के मजदूरों का बकाया पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही है। इसी के विरोध में टीएमसी ने दिल्ली में मोर्चा खोल दिया है। केंद्र की ओर से कथित तौर पर धन रोकने के खिलाफ 3 अक्टूबर को दिल्ली में नियोजित विरोध प्रदर्शन के लिए शनिवार को कोलकाता से तृणमूल कांग्रेस के स्वयंसेवकों को लेकर लगभग 25 बस रवाना हुई। नेताओं ने कहा कि कार्यक्रम के तहत 4000 से ज्यादा लोग बसों के जरिए राष्ट्रीय राजधानी पहुंच रहे हैं। बसों के रवाना होने से पहले तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विभिन्न रेलगाड़ियों को रद्द करके और प्रवर्तन निदेशालय तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई को तैनात करके दिल्ली में पश्चिम बंगाल के गरीब लोगों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव में कितनी महिलाओं को दिया गया टिकट, अखिलेश यादव का बीजेपी से सवाल। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया है। उन्होंने रविवार को लखनऊ में कहा कि आज पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हर जगह पीछे हैं। आज हर समाज के लोग कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो। पूर्व सीएम ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जिस समय समाज पढ़ा लिखा बनेगा, जातियां भी टूटेंगी, और जब समाज संपन्न होगा तब हर जाति एक दूसरे के साथ मिलकर खड़ी हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी की सूची के बाद सूची आ रही है, इसमें कितनी महिलाओं को टिकट दिया गया है, ये सवाल बीजेपी से अखिलेश यादव ने पूछ लिया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का मुद्दा गरमाया। बीजेपी के कई नेता ने की है इसकी मांग। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीते विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन की बढ़त का असर अब बीजेपी नेताओं के भाषण में देखा जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों के बड़े नेता संजीव बालियान ने अलग प्रदेश की मांग छेड़ दी है। संजीव बालियान ने जाट समाज के एक अधिवेशन में रविवार को कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनाना चाहिए और मेरठ इस नए प्रदेश की राजधानी बने। संजीव बालियान ने कहा कि वो ये सपना लंबे समय से देख रहे हैं। संजीव बालियान के बयान के कई सियासी मायने देखे जा रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2 अक्टूबर को सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में भरोसा यात्रा निकालेगी कांग्रेस। यहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में 2 अक्टूबर को भरोसा यात्राएं निकालेंगी। और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई की संचार शाखा के प्रमुख सुनील आनंद शुक्ला ने एक बयान में बताया कि महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित होने वाले इस मार्च के दौरान उनकी पार्टी लोगों के बीच पहुंचेगी और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेगी। शुक्ला ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने 15 साल के शासन के दौरान राज्य के लोगों को धोखा दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके कैबिनेट सहयोगी, कांग्रेस विधायक और सांसद अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मार्च में हिस्सा लेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेलंगाना दौरे से पहले पीएम मोदी की रावण से तुलना, पोस्टर लगाकर याद दिलाए वादे। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के तेलंगाना दौरे से पहले एक पोस्टर वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से की गई है। बता
बता दें कि इस पोस्टर में प्रधानमंत्री के 10 सिर बनाकर उनमें उनके वादे लिखे गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश पार्टी राज्य में पिछड़ती हुई नजर आ रही है और 102 सीटों पर ही वो जीतती नजर आ रही है। वहीं अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पंजाब में अमृतसर आएंगे राहुल गांधी, श्री दरबार साहिब में टेकेंगे माथा, बेहद अहम है ये दौरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 अक्टूबर को निजी दौरे पर पंजाब पहुंच रहे हैं और इस दौरान वो अमृतसर स्थित श्री दरबार साहिब में माथा टेकेंगे और सेवा करेंगे। कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीएम भगवंत मान के साथ अमृतसर का दौरा किया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी के बाद घमासान मचा है। दोनों दलों के बीच मची सियासी सरगर्मी के बीच राहुल गांधी का अमृतसर दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर बने विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, मगर पंजाब में कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं है। उधर नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का समर्थन किया है। वहीं अरविंद केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा चुके हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में पहली बार मिलेगी घर से वोट देने की सुविधा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया इसका ऐलान। जी हां दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम पिछले 3 दिनों से जयपुर दौरे पर है। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मैरियट होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने दौरे के बारे में कई अहम जानकारियां साझा की। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में हम वोट फ्रॉम होम की सुविधा देने जा रहे हैं, जिससे मतदाता बिना पोलिंग बूथ पर आए घर बैठे अपना वोट डाल सकेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ओपीएस की मांग पर सरकारी कर्मियों ने रामलीला मैदान में भरी हुंकार, वोट की चोट के लिए तैयार। जी हां दोस्तों, एनपीएस में कर्मियों जो पेंशन मिल रही है उतनी तो बुढ़ापा पेंशन ही है और एनपीएस स्कीम में शामिल कर्मी 18 साल बाद रिटायर हो रहे हैं। उन्हें क्या मिला? एक कर्मी को एनपीएस में 2417 रुपए मासिक पेंशन मिली है और दूसरे को 2506 रुपए और तीसरे कर्मी को 4900 रुपए प्रति माह पेंशन मिला है। जिसके बाद अब आपको बता दें कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग पर सरकारी कर्मियों ने रामलीला मैदान में हुंकार भर दी है और अब वो वोट की चोट के लिए तैयार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। असली सफाई मध्य प्रदेश की जनता 2 महीने बाद करने वाली है, सीएम शिवराज सिंह पर कमलनाथ ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है और बीजेपी की तरफ से कई प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है और इसमें भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही सांसदों को प्रत्याशी बनाया है और इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार भाजपा पर निशाना साधा जा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि मध्य प्रदेश की जनता प्रदेश में भ्रष्टाचार, घोटाले, कमीशन, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, आदिवासी और दलित उत्पीड़न तथा जुमलेबाजी की गंदगी का सफाया करने वाली है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बागी विधायकों की अयोग्यता पर जल्द फैसला करें स्पीकर ठाकरे गुट की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। जी हां दोस्तों, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस अर्जी में मूल शिवसेना से बगावत कर एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने वाले विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की सुनवाई के कार्यक्रम को चुनौती दी गई है। स्पीकर राहुल नार्वेकर की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक बागी विधायकों के खिलाफ दाखिल उद्धव ठाकरे गुट की अर्जी पर 3 अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच सुनवाई होनी है। उद्धव ठाकरे गुट इस सुनवाई को शीघ्र निपटाने का पक्षधर है और सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट ने 50 दिन के इस सुनवाई शेड्यूल को समुचित तौर पर संक्षिप्त अवधि में ही निपटाने का आदेश जारी करने की गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रयोग से पहले वसुंधरा राजे ने फंसाया पेच, राजस्थान में बदल रहा है सियासी समीकरण। जी हां दोस्तों, बीजेपी आला कमान राजस्थान विधानसभा चुनाव में गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह ही प्रयोग करना चाहता है, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झुकने के लिए तैयार नहीं है और समर्थकों के लिए टिकट की उन्होंने पैरवी भी कर दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा भाजपा सरकार ने लद्दाख को कर दिया है बर्बाद। जी हां दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कारगिल में भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम और लद्दाख विरोधी बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने लद्दाख को बर्बाद कर दिया है। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद कारगिल के चुनावों में स्थानीय लोग अपने वोट से बता सकते हैं कि वो 5 अगस्त 2019 के फैसले को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने द्रास और करगिल में विभिन्न जनसभाओं को संबोधित किया
किया और वो इन दिनों LHDC के चुनाव में अपने पार्टी प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित बनाने के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।